दोस्तों नमस्कार, मैं एसकेपी ट्रिपल एस पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। नंबर सिस्टम में बेसिक रूल्स ऑफ डिवीजन यानी भाग के मूलभूत नियम पर बात करेंगे और 15 भाग की महत्वपूर्ण विशेषताओं पर भी बात होगी और इन विशेषताओं को समझ लेने के बाद आप खुद देखेंगे कि भाग के बहुत बड़े बड़े और कठिन दिखने वाले क्वेश्चन कुछ सेकेंडों में आप कर पाएंगे, यानी तुरंत आंसर दे देंगे। तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है और ये मैं वीडियो का पार्ट 1 है, जिसमें पूरी बेसिक तरीके से मैं आपको भाग के सारे नियम, सारे डिविजन्स रूल्स बताऊंगा और इसमें भाग की विशेषताओं यानी डिविजन्स रूल की जो विशेषताएं हैं उस पर भी बात होगी। निगेटिव संख्याओं को पर भाग देने की भी बात मैं करूंगा और किस तरह से भाग की अगर क्रिया कई बार की जाए तो वो क्रिया दाएं से या बाएं से ऑपरेट की जाएगी, लगाई जाएगी। ये सारी बातें भी इस वीडियो में आज होने वाली हैं। तो आज वीडियो शुरू से अंत तक जरूर देखिए ताकि आपको भाग के सारे नियम, सारे कॉन्सेप्ट ठीक तरीके से समझ में आ जाएं। तो चलिए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। वास्तव में भाग की जो क्रिया है वो किसी संख्या को किसी संख्या से बार बार घटाने की क्रिया है। इसका अर्थ क्या है? जिसे मान लीजिए कि 12 भागे 2 करना है, यानी 12 में 2 का भाग देना है, तो आप जानते हैं कि 6 आता है। और ये वास्तव में है क्या चीज? देखिए, 12 में से 2 घटाएंगे तो आ गया 10। अब 10 में से 2 घटाए आ गया 8। 8 में से 2 घटाए 6 आया। 6 में से 2 घटाए 4। 4 में से 2 घटाए 2 और 2 में से 2 घटाए 0। तो ये जो पूरी प्रक्रिया दोहराई गई है, इस प्रक्रिया को काउंट कर लेते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6, यानी कुल 6 बार घटाना की क्रिया करने के बाद ये जो भाग है, यानी 12 में से 2 को घटाया गया तो 6 बार में ये पूरी संख्या खत्म हो गई और यही 6 बार में ये घटाने की क्रिया करनी पड़ी। इसी को भागफल कहा जाता है। तो आपने देखा कि वास्तव में भाग किसी संख्या से किसी संख्या में भाग हो रहा है तो उस संख्या में से उस संख्या को बार बार घटाया जाना है और घटाने की कितनी बार क्रिया की जाएगी वही भागफल होता है। दूसरी चीज, भाग की क्रिया गुणा की क्रिया की जस्ट उलट होती है। देखिए, 2 को अगर 6 से गुणा किया जाए तो 12 होगा और 12 में 2 से भाग दिया जाए तो 6 होगा। वास्तव में ये भाग की जो क्रिया है 2 से, ये अगर भाग के चिन्ह को गुणा के चिन्ह में तब्दील कर दिया जाए, बदल दिया जाए या कन्वर्ट कर दिया जाए तो ये जो 2 है वो उलट जाएगा, यानी 1/2 हो जाएगा। और इसी तरह से इसी बात को हम लोग 12/2 या 12/2 लिखते हैं, जो 6 के बराबर आता है। तो भाग की क्रिया को दिखाने के लिए कई तरीके किए गए हैं। जैसे मान लीजिए कि 12 में 2 से भाग दिया जाए तो एक तरीका ये है, एक रिप्रेजेंटेशन ये है। दूसरा है कि 12 में 2 से भाग दिया जाए तो ऐसे भी दिखाते हैं। 12 में 2 को भाग देने की क्रिया को ऐसे भी दिखाते हैं और 12/2 भी लिखते हैं। तो इतने तरीके से भाग को लिखने की ढंग है, यानी प्रेजेंट करने के ढंग है। कई बार 12/2 यानी 12/2 भी लिखते हैं। तो इस तरह से भी भाग की क्रिया को दर्शाया जाता है। अब हम लोग ये देखेंगे कि भाग की क्रिया और गुणा की क्रिया एक दूसरे के उलट हैं, यानी दूसरे के इनवर्स हैं। जो गुणा की क्रिया है वो भाग की क्रिया के इनवर्स है। दूसरी चीज, अगर एक ही नंबर पर भाग की क्रिया को कई बार कराया जाए, जैसे मान लीजिए 2 में 2 को जोड़े फिर 2 को जोड़े, तो ये जोड़ने की 2 बार क्रिया हुई है तो ये 6 आता है। इसी तरह से अगर 4 में 4 के भाग दें फिर 4 से भाग दें तो अब ये कितना आएगा? तो अब यहाँ पर आपको ये जोड़ वाली क्रिया में चाहे इस 2 को इस 2 में जोड़ रहे थे और फिर जो आया इसमें जोड़ रहे थे तब भी उत्तर आपको 6 आया। और या आप अगर इधर से जोड़ना शुरू करते हैं, इस 2 को इस 2 में पहले जोड़े फिर इसको इसमें जोड़े, तब भी आंसर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
लेकिन अब अगर यहाँ पर मान लीजिए भाग की क्रिया इन दो में पहले लगाई जाए यानी लेफ्ट से लगाई जाए तो 4 में 4 से भाग देने के बाद 1 आ गया और अब 1 में 4 से भाग दिया जाएगा तो ये 1/4 आ गया, या अगर इसे दशमलव करेंगे तो 0.25 आ गया। अब इसी क्रिया को थोड़ा ऐसे समझिए कि 4/4 अगर हम इस क्रिया को उलट करके लगाएं यानी यहां से इसको पर इन दोनों पर लगाएं तो 4 में 4 से भाग देने पर 1 आ गया। अब 4 में 1 से भाग देंगे तो 4 आ गया भागफल। तो एक तरफ उत्तर आया 0.25 और एक तरफ उत्तर आया 4। इन दोनों में से कौन उत्तर सही है, अब ये एक कंफ्यूजन या एक संदेह पैदा हो गया। तो इसके लिए आप ये जान लीजिए कि भाग की क्रिया बाएं से दाहिने की तरफ चलती है, यानी 4/4 बराबर क्या होगा, तो ये क्रिया इधर से स्टार्ट होगी, यानी पहले 4 में 4 से भाग होगा लेफ्ट साइड से, तो ये 4 में 4 से भाग होगा तो 1 आ गया, और फिर 1 में 4 से भाग होगा तो 1/4 आएगा यानी 0.25। तो 0.25 इसका सही आंसर होगा। तो आप जान गए कि भाग की जो क्रिया होगी वो लेफ्ट से राइट की तरफ होगी, यानी बाएं से दाएं की तरफ होगी। आइए भाग के कुछ और विशेषताओं को समझते हैं। भाग की क्रिया को दिखाने के लिए एक गणितीय संकेत यूज किया जाएगा। यहाँ पर जो संख्या लिखी जाती है इन दोनों संकेतों के बीच में उसे भाज्य कहते हैं। यहाँ पर भागफल होता है, भाज्य होता है, यहाँ पर लिखते हैं भाजक और यहाँ लिखते हैं भागफल, और सबसे नीचे होता है शेष। अब इसे संकेतों में अगर करें तो इसको अगर b मान लें, इसे a कहें और इसे q कहें और शेष को r कहें, तो इनमें एक रिलेशन होता है, वो होता है कि b बराबर a गुणे q प्लस r। अब r के साथ ये है कि ये 0 के बराबर होता है या बड़ा होता है 0 से, और भाजक से छोटा होता है यानी a से छोटा होता है। तो शेष भाजक से हरदम छोटा होगा और 0 से बड़ा होगा, यानी शेष जो होगा वो ऋणात्मक नहीं हो सकता, शेष ऋणात्मक नहीं हो सकता। ये एक बात आपको ध्यान में रखनी होगी कि किसी भी संख्या का शेष ऋणात्मक नहीं होता, और ये जो नियम आया भाग का, इसी नियम को शेषफल प्रमेय भी कहते हैं, और अंग्रेजी में इसे रिमाइंडर थ्योरम कहते हैं। अंग्रेजी में इसे रिमाइंडर थ्योरम कहते हैं। तो आपने भाग को संकेतों में देख लिया। अब भाग के बारे में हम लोग ये देखेंगे कि सामान्य संख्याओं में जो भाग देने की क्रिया है, भाग की क्रिया वो कैसे दी जाती है। तो देखिए, मान लीजिए कि यहाँ पर 12 है और हमें 5 से भाग देना है, तो क्या करते हैं कि 5 का ऐसा पहाड़ा पढ़ते हैं, ऐसा टेबल पढ़ते हैं कि वो 12 के बराबर रहे या 12 से छोटा रहे। तो 5 का अगर हम 2 बार पहाड़ा पढ़ेंगे या 2 बार टेबल पढ़ेंगे तो ये 10 टाइम जाएगा, 10 होगा, और ये माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा। यहाँ पर देखिए माइनस होता है यानी घटाया जाता है, तो 2 शेष आ गया। तो 12 में 5 से भाग देने पर 2 भागफल और 2 शेष आया। अब अगर यहाँ पर दशमलव लगाएं तो यहाँ एक 0 बनाना पड़ता है, 0 बनाने की सुविधा मिलती है। अब 5 चौके 20 यानी 4 बार जाएगा और ये पूरा भाग दशमलव के बाद चला गया। तो भाग देने की इस प्रोसेस में हम लोगों ने 2 चीजें देखा कि जो भाज्य है और भाजक है। तो भाजक का यानी डिवाइजर का ऐसा टेबल पढ़ेंगे कि वो डिविडेंड से के बराबर हो या उससे छोटा हो, और इस प्रकार भाग की क्रिया यहाँ संपन्न की जाएगी। अब अगर मान लीजिए कि आपको 54 में 5 से भाग देना है,
तो कई बार गलती लोग ये करते हैं कि 5 को एक बार ले गए, तो यहाँ पर 5 लिख दिए और ये 0 आ गया, फिर ये 4 उतरा। तो वो क्या करते हैं कि दशमलव यहाँ बनाएंगे और ये 40 और 5 8 जा 40 लिख देंगे और ये 0 0, जबकि ये जो भागफल आया है ये गलत है। सही क्या है? सही देखिए ये 54 है और 5 से आपको भाग देना है। तो हम 5 का ऐसा टेबल पढ़ेंगे जो 54 के बराबर हो या उससे छोटा हो। तो अगर हम 5 का पहाड़ा 10 बार पढ़ें तो 50 होता है, 11 बार पढ़ें तो 55 होता है, तो 10 बार जाएगा। तो 5 दहा 50 यानी 10 बार और यहाँ पर 4 आ गया। अब दशमलव बनाएंगे तो ये 40 होगा। अब 5 8 जा 40 यानी 50 8 40। तो अब ये सही हुआ। तो 54 में 5 से भाग देने पर 10.8 आंसर आएगा। इसी तरह से आप गलती इस भाग को देने में भी करेंगे। अगर 441 को 2 से डिवाइड करना है तो लोग यही गलती करते हैं, 2 को 2 बार ले गए तो 2 दूना 4 0, फिर ये 4 आया, फिर 2 दूना 4 और ये 1 आ गया। तो नियम ये है कि जब ये 1 आ गया और 1 2 से छोटा है तो 2 का ऐसा पहाड़ा पढ़ेंगे जो 1 से छोटा हो। तो 2 को 0 बार पढ़ेंगे तो 0 आ गया। अब 1 में से 0 निकल गया, 1 बचा। अब दशमलव लगाएंगे तो ये दशमलव 2 5 10, तो अब ये 10 होगा। तो 220.5 इसका आंसर आएगा, जबकि ज्यादातर लोगों का आंसर 22.5 आ जाएगा। तो भाग की ये छोटे छोटे जो गलतियां हैं, छोटी छोटी जो गलतियां हैं, उसे आपको ध्यान में रखना होगा। आइए एक और भाग के बारे में आपसे चर्चा करता है। देखिए मान लीजिए कि ये 12 है, 24 है और 36 है। ये एक संख्या हमने लिख दिया और इसे 12 से ही भाग देना है। तो आप क्या करेंगे, 12 को एक बार ले जाएंगे तो ये 12 आ गया और घटा देंगे तो ये 0 0। अब ये आप जानते हैं कि ये 24 12 से कटता है, तो इस पूरे 24 को ले आने के लिए जबकि केवल 2 उतरता है। अब इस 4 को भी अगर आप ले आना चाहते हैं तो यहाँ एक 0 बनाना पड़ेगा। तो अब ये 4 आ गया। तो अब 12 दूना 24 और 0 0। यहाँ अब 36 को पूरा उतारना है तो पहले तो 3 उतरता है और इस 6 को उतारने के लिए एक 0 और बनाना पड़ेगा। तो अब 6 उतर गया, अब 3 बार जाएगा तो 12 तिहाई 36। तो ये इसका भागफल हुआ। तो जब जब 2 संख्याओं को एक साथ उतारना होगा तो आपको एक 0 बनाना होगा। अब इसी पर एक और भाग दे करके देखिए कि क्या आप दे पाते हैं। देखिए 12 0 12 0 12, इसमें 12 से ही भाग देना है। तो आपको क्या करना है, 12 को एक बार ले जाएंगे तो देखिए ये घटाएंगे तो 0 0। अब ये जो 0 यहां पर है ये 0 यहां आ जाएगा और फिर ये पूरे 12 को नीचे ले आना है तो एक 0 और बनाना पड़ेगा। तब ये पूरा टोटल 12 एक साथ नीचे आएगा और फिर एक बार भाग जाएगा तो ये कट गया। अब फिर यहां पर देखिए, फिर यहां पर ये 0 आ गया तो अब ये 0 यहां आ जाएगा। फिर ये डबल यानी पूरा 12 को नीचे ले आना है तो एक 0 और बनाना पड़ेगा, तब ये 12 होगा और 12 एकम 12, फिर एक बार ले जाएंगे तो ये 0 0 होगा। तो इस तरह के भाग की क्रिया को आप एक बार पूर्णतः ठीक ढंग से समझ लीजिए। अब कुछ भाग ऐसे भी हैं जो निगेटिव संख्याओं के साथ हैं, यानी अलजेब्राइक डिवीजन है, उसे भी मैं आपको समझाता हूं। मान लीजिए आपको -18 में 4 से भाग देना है। तो आप खुद वीडियो को पॉज कीजिए और देखिए कि आप इसका भागफल और शेष क्या ले आते हैं। चलिए मैं आपको बताता हूं। तो देखिए यहां पर जो भाज्य है वो -18 है और भाजक जो है 4 है। तो 4 का ऐसा टेबल पढ़ेंगे जो -18 से छोटा हो। तो 4 का पहाड़ा अगर हम 4 बार पढ़ेंगे तो -16 आएगा और -16 जो है -18 से बड़ा है। जब संख्याओं में माइनस लग जाता है तो बड़ी संख्या छोटी हो जाती है और छोटी संख्या बड़ी हो जाती है। जैसे मान लीजिए कि ये 0 है, 0 के बाद 1 आता है, 1 के बाद 2 और 0 के पहले -1 आएगा, -1 के पहले -2 आएगा।
तो -2 से बड़ा -1 है, -1 से बड़ा 0 है। इसी तरह से -16 -18 से बड़ा है। तो अब 4 का पहाड़ा हम 4 बार नहीं ले जा सकते क्योंकि वो 16 आ गया। अगर -4 ले जाएं तो -16 भी -18 से बड़ा है, तो हम -5 बार 4 का टेबल पढ़ेंगे तो -20 हो जाएगा, और -20 जो है -18 से छोटा है। अब देखिए यहाँ पर घटाया जाता है, तो घटाना की क्रिया की जाएगी। तो पहले यहाँ पर माइनस है, तो ये घटाते समय ये चिन्ह बदल जाएगा। तो अब ये 20 हो गया और ये 18 हो गया, तो शेष बच गया 2। तो भागफल आ गया -5, शेष आ गया 2, और 4 से भाग देने पर तो 4 से छोटा शेष है। तो ये इसका सही आंसर हुआ। चलिए एक और भाग आप स्वयं देकर देखिए। -42 में 5 से भाग देना है। तो वीडियो को पॉज कीजिए और खुद देखिए अब इस नियम को समझने के बाद। तो देखिए अब यहाँ पर -42 है, तो हम 5 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे? तो 5 का पहाड़ा अगर 8 बार पढ़ेंगे तो 40 हो जाएगा। तो -40 भी है, तो -40 -42 से बड़ा है, इसलिए हम 5 का पहाड़ा -9 टाइम ले जाएंगे, तो ये -45 होगा, और -45 -42 से छोटी संख्या है। तो अब घटाया जाता है, और चूंकि यहाँ माइनस चिन्ह है तो चिन्ह बदल जाएगा। तो अब ये 45 हो गया प्लस और 42 माइनस हो गया, तो 3 शेष आया और भागफल -9 आया। तो मैंने आपको भाग की क्रिया को इस प्रकार से समझा दिया ताकि आपको कभी भविष्य में माइनस वाली संख्याओं के साथ भाग देने में कोई समस्या न हो। हालांकि ये जो क्वेश्चन है ये परीक्षा में पूछा जा चुका है। दूसरी बात, भाग देने के साथ साथ अगर मान लीजिए कि आपको 15/21 है और इसमें आपको डिवाइड करना है 7/5 से, तो अब आप क्या करेंगे? 15/21 और भाग की जो ये क्रिया है इसको गुणा में बदल दीजिए, और 5 ये ऊपर चला जाएगा और 7 नीचे आ जाएगा। तो अगर काटना चाहते हैं तो यहाँ पर इसको बदल दीजिए। तो आप देखिए थोड़ा बदल देते हैं, यानी 7/5 कर दिए, नहीं 5/7 करेंगे तब ये हो जाएगा। देखिए 5/7 कर दिए, तो यहाँ उलट जाएगा गुणा की क्रिया में। अब ये 7/5 हो जाएगा, तो 5 तिहाई 15 और 7 त्रिके 21 और 3 3 कट गया। अब इसका आंसर आ गया 1। तो भाग की क्रिया अगर हम भिन्नों के साथ करें तो वो इस प्रकार होगी। ये भाग के चिन्ह को गुणा के चिन्ह में बदल लेंगे, तो यहाँ पर 5/7 का 7/5 हो जाएगा। तो इस भाग के नियम को समझने के बाद अब हम लोग भाग की विशेषताओं पर बात करेंगे, और वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हम लोग अब बात करने वाले हैं भाग की विशेषताएं, यानी प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन रूल्स। तो इसमें पहली जो विशेषता है कि एक किसी भी संख्या को विभाजित करता है, यानी किसी भी संख्या में आप 1 से भाग देंगे तो वो संख्या कट जाएगी। 0 में किसी भी संख्या से भाग देने पर 0 ही आता है। जैसे मान लीजिए कि ये 0 है और इसमें हम 2 से भाग देंगे, तो 2 का पहाड़ा 0 बार जाएगा तो 0 आएगा, और 0 में से 0 निकल गया 0। तो किसी भी संख्या से 0 में भाग देने पर 0 ही उसका आंसर आता है। इसकी तीसरी जो विशेषता है कि 0 से किसी भी संख्या में भाग संभव नहीं है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि अगर कोई संख्या है, मान लीजिए 12 है, तो 12 को 0 से भाग देंगे तो 0 का ऐसा कोई पहाड़ा नहीं है जो इसे 12 ला सके। तो 0 से 12 में भाग देने की क्रिया संभव नहीं है, यानी ये क्रिया पॉसिबल नहीं है। तो किसी भी संख्या में 0 से भाग परिभाषित नहीं है। चौथी है कि 0 से 0 का गुणा परिभाषित है, परंतु 0 में 0 से भाग परिभाषित नहीं है। देखिए 0 गुणे 0 बराबर 0 तो होता है, लेकिन 0/0 ये अनडिफाइंड है, यानी परिभाषित नहीं है। अच्छा, अगर ये मान लिया जाता कि परिभाषित होता तो क्या होता, क्या खतरे पैदा होते, क्या हो जाता?
तो देखिए अब किसी भी संख्या में उसी संख्या से भाग देने पर 1 आता है, यानी 4 से 4 में भाग दिया तो 1 हुआ, 8 से 8 में भाग दिया तो 1 हुआ। इसका मतलब कि 0 एक संख्या और 0 से भाग देते तो 1 आता। अगर ऐसा होता तो क्या हो जाता, मान लीजिए 0 बराबर 0 हमने लिख दिया। अब दोनों तरफ हम एक तरफ यहां पर 0 में 100 से गुणा कर दिए और इधर 0 में 1 का गुणा कर दिए, तो 100 से 0 में गुणा किए तो तब भी 0 है और 0 से 1 में गुणा किए तब भी 0 है। अब हम क्या किए कि 100 बटा 1 कर दिए और यहाँ पर 0 बटा ये 0 हो गया। अगर ये 0 बटा 0 को हमने 1 मान लिया है तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, और अगर 1 आ गया तो 100 बराबर ये क्रॉस मल्टीप्लाई होके 1 हो गया, तो 100 1 के बराबर हो गया। तो अगर 0 बटा 0 को आप भाग डिफाइन कर लेंगे और मान लेंगे कि ये 1 के बराबर है, तो कोई भी संख्या किसी भी संख्या के बराबर सिद्ध हो जाएगी, जो कि गलत है। इसका मतलब कि 0 में 0 से भाग परिभाषित नहीं है। विशेषता नंबर 5 में है कि प्रत्येक संख्या स्वयं को विभाजित करती है। हर संख्या, जैसे a है और a में a से भाग देंगे तो 1 आ जाएगा, 12 में 12 से भाग देंगे तो 1 आ जाएगा। तो हर संख्या अपने को विभाजित करती है। अब देखिए प्रॉपर्टी नंबर 6, यदि a b को विभाजित करता है तो यह n इंटू b को भी विभाजित करेगा, जबकि n एक प्राकृतिक संख्या है। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे मान लीजिए कि 12 है तो 12 को 4 विभाजित करता है, तो 12 में अगर किसी संख्या से गुणा कर दिए, जैसे मान लीजिए हम 3 का गुणा कर दिए 12 में, तो 3 गुणे 12 को भी 4 डिवाइड करेगा और इसका भागफल 9 आ जाएगा। देखिए 4 से ये 12 3 बार में कट जाएगा, यानी 12 में कोई संख्या का गुणा होगा तो वो संख्या 4 से फिर कट जाएगी। यही बात प्रॉपर्टी नंबर 6 में हो रही है कि a यानी कोई संख्या a है, अगर वो b को विभाजित करता है, जैसे 4 को हम a मान लें और 12 को b मान लें, तो 4 जो है 12 को विभाजित करता है, तो 12 के जितने गुणज होंगे यानी 12 के जितने मल्टीपल होंगे उनको भी 4 विभाजित करेगा। ये प्रॉपर्टी नंबर 6 कह रही है। प्रॉपर्टी नंबर 7 में है कि यदि a b को विभाजित करता है तो a b के पूर्ण घात को भी विभाजित करेगा। यानी मान लीजिए कि 4 जो है 12 को डिवाइड करता है, तो 4 जो है 12 के घात को भी डिवाइड करेगा। मान लीजिए हमने घात 5 कर दिया तो इसको भी डिवाइड करेगा, यानी 12 के पावर 5 बटा 4, तो हम यहाँ 12 एक निकाल लें और फिर 12 के पावर यहाँ 4 कर दें, तो ये वास्तव में 12 के पावर 5 ही है, पावर जुड़ जाता। अब 4 से भाग देंगे तो ये 3 बार में कट जाएगा। तो अगर 4 12 को डिवाइड करता है तो 12 के किसी भी पावर को, जो कि इंटीग्रल पावर हो, पूर्ण संख्या हो, उसको 4 विभाजित करेगा। ये बात प्रॉपर्टी नंबर 7 में कही जा रही है। प्रॉपर्टी नंबर 8 जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें ये बात कही जा रही है कि यदि a b को विभाजित करे और a c को भी विभाजित करे तो a b और c के योग को, उसके अंतर को और गुणनफल को भी विभाजित करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि मान लीजिए कि 12 जो है 36 को विभाजित करता है और 12 48 को भी विभाजित करता है, दोनों को 12 विभाजित करता है, 12 48 को भी विभाजित करता है और 36 को भी। तो 12 जो है 36 धन 48 को भी विभाजित करेगा, 12 48 माइनस 36 को भी विभाजित करेगा और 12 48 गुणे 36 को भी विभाजित करेगा। तो ये बात, ये प्रॉपर्टी ये बहुत ही जबरदस्त है कि अगर कोई संख्या दो अलग अलग संख्याओं को विभाजित करती है तो उन दोनों संख्याओं के योग को, अंतर को और गुणनफल को भी वो संख्या विभाजित करे। प्रॉपर्टी नंबर 9 देखिए। प्रॉपर्टी नंबर 9 में ये कह रहा है कि यदि a b को डिवाइड करे और b c को डिवाइड करे तो a c को डिवाइड करेगा। जैसे मान लीजिए कि 12 को 4 डिवाइड करता है और 12 36 को डिवाइड करता है, तो बात ये हो रही है कि अब 4 36 को डिवाइड कर देगा, तो 36 को ये 4 भी डिवाइड करेगा। ये बात इसमें हो रही है। प्रॉपर्टी नंबर 10 में है कि 2 अंकों की संख्या और उसके अंकों को पलटने से बनी संख्या का योग
11 से सदैव विभाजित होता है। इसका अर्थ क्या हुआ कि दो अंकों की कोई संख्या लिख लीजिए, जैसे मान लीजिए 46 लिख दिए, इसको अंकों को पलट दीजिए तो 6 4 यानी 64 हो गया। अब इनको जोड़ लीजिए 6 4 10, 6 4 10 1 11, यानी ये जो संख्या आएगी ये 11 से हरदम कटेगी। तो कोई और नंबर ले लीजिए, मान लीजिए हमने इस बार 73 ले लिया, तो इसके अंकों को पलट देंगे तो 37 हो जाएगा। इनका योग 7 3 10, 7 3 10 1 11, देखिए ये कट गया। या 63 ले लिया और 36 हो गया, अब इनका योग करेंगे तो 99 हो गया। तो कोई भी संख्या 2 अंक की ले लीजिए और उसके अंकों को उलट करके बनी संख्या को जोड़ देंगे तो 11 से कटेगी। इसके पीछे का कारण क्या है वो समझ लेते हैं। मान लीजिए 2 अंक की संख्या x और y है, तो इसको कैसे लिखते हैं, 10x प्लस y लिखते हैं। अब इसके अंक उलट जाएंगे तो yx हो गया। अब इसको कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे 10y प्लस x। अब इन दोनों को हम लोग जोड़ लेंगे, तो जोड़ने के बाद क्या आएगा, देखिए यहाँ पर जोड़ने के बाद आएगा 10x और x जोड़ करके 11x, 10y और y जोड़ के 11y। तो यहाँ से आप देखिए 11 कॉमन ले लेंगे तो x प्लस y आ गया। तो ये जो संख्या आई उलट करके जोड़ने पर वह 11 का गुणज आ गई, 11 का मल्टीपल आ गई। तो 11 का जब मल्टीपल है तो 11 से हरदम इसमें भाग देंगे तो हरदम 11 11 कट जाएगा और भागफल उस संख्या के अंकों का योग आ जाएगा। तो ये प्रॉपर्टी नंबर 10 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसी तरह से प्रॉपर्टी नंबर 11 कहती है कि 2 अंकों की संख्या और उसके अंकों को पलटने से बनी संख्या का अंतर सदैव 9 से डिवाइड होता है, 9 से विभाजित होता है। इसका क्या मतलब हुआ, जैसे मान लीजिए कि ये संख्या है 63 और इसके अंक को पलट दिए तो 36 हो गया। इनका अंतर तो 13 में से 6 गया, 7 6 13, और यहाँ 5 में से 3 गया 2, तो ये 27 आ गया। और 27 देखिए 9 से सदैव विभाजित है, 9 से डिवाइड हो जाएगी। तो कोई संख्या जैसे 72 आपने लिख दिया, इसको अंकों को बदल देंगे तो 27 हो जाएगा। अब इनका अंतर 12 में से 7 गया, 7 5 12, और यहाँ बचा 6, 6 में से 2 गया 4। देखिए 45 जो है 9 से कटने वाली संख्या है। तो यहाँ भी वही बात है कि अगर 2 अंक की संख्या x y है तो 10x प्लस y लिख लिया और अंक बदल दिए yx हो गया, यानी 10y प्लस x लिख दिया। अब इनको घटाना है, तो घटाने के बाद देखिए क्या आएगा, ये 10x में से x घट जाएगा तो 9x बचेगा और ये 9y बचेगा। अब यहाँ से 9 कॉमन लेंगे तो x माइनस y आ गया, यानी ये 9 का मल्टीपल आ गया। और जब इसमें 9 से भाग देंगे तो 9 9 कट जाएगा और उन संख्या के अंकों का अंतर ही उसका भागफल होगा। तो ये जो है प्रॉपर्टी नंबर 11 इस मायने में बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब भी इस तरह के क्वेश्चन आएंगे आप इसे आसानी से सॉल्व कर लें। प्रॉपर्टी नंबर 12 देखिए, 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल फैक्टोरियल 3 से विभाजित होगा। 4 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल फैक्टोरियल 4 से विभाजित होगा। इसी प्रकार से n क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल फैक्टोरियल n से विभाजित होगा। इसका अर्थ क्या हुआ कि कोई भी प्राकृतिक संख्या अगर 3 बार लगातार गुणा हो जाए, जैसे 2 गुणे 3 गुणे 4, तो ये फैक्टोरियल 3 से विभाजित होगा। फैक्टोरियल 3 से विभाजित होने का अर्थ क्या हुआ कि ये 6 से संख्या सदैव कट जाएगी। तो देखिए ये 2 गुणे 3 गुणे 4 है और फैक्टोरियल 3 का मतलब होता है 3 गुणे 2 गुणे 1, यानी फैक्टोरियल का मतलब हुआ इस संख्या से लेके 1 तक के संख्याओं का गुणनफल। तो ये 6 से सदैव विभाजित होगी। विभाजित होने के लिए तो ये 2 से भी होगी, लेकिन 6 से 6 एक ऐसी संख्या मिलेगी कि कोई भी 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्याएं विभाजित होंगी। जैसे मान लीजिए 12 गुणे 13 गुणे 14 है, तो ये 6 से कटेगा, 6 से ये 12 कट गया। अब अगर आप 13 गुणे 14, देखिए ये दोनों संख्याएं 12 से नहीं कटती हैं, लेकिन अब यहाँ 15 आ गया, अब बटा 6 आ गया, तो 6 को आप 2 गुणे 3 लिख सकते हैं। तो देखिए 3 से 15 कट गया और 2 से 14 कट गया, तो पूरी संख्या ये 6 से कट गई। तो 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल फैक्टोरियल 3 से, और फैक्टोरियल 3 बराबर 6 होता है, उससे विभाजित हो जाती है।
अगर 4 क्रमागत संख्याएं हैं तो फैक्टोरियल 4 से विभाजित होगी। फैक्टोरियल 4 का मतलब हुआ कि 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, यानी ये होता है 4 3 12 दूना 24। अगर 5 है तो फैक्टोरियल 5 से विभाजित होंगी। इसी प्रकार से आगे का ये नियम चलेगा। प्रॉपर्टी नंबर 13 है कि 3 अंकों की संख्या के सैकड़ा और इकाई के अंकों का योग यदि दहाई के अंक के बराबर है तो वह संख्या 11 से कटेगी। इसका क्या मतलब हुआ कि जैसे मान लीजिए कि 1 4 3, यानी सैकड़ा, और ये सैकड़ा पर 1 है और इकाई पर 3 है, इन दोनों का योग 4 के बराबर हो जाए, यानी दहाई के अंक के बराबर हो जाए। देखिए इकाई, दहाई और सैकड़ा। तो मान लीजिए कि यहाँ पर 5 है और यहाँ पर 3 है और बीच में 8 आ जाए, यानी 5 और 3 का योग आ जाए, तो ये संख्या 11 से कटेगी। देखिए 11 से भाग देंगे, 11 चौक 44, 8 में से 4 गया 4, 5 में से 4 गया 1 और ये हो गया 3। अब ये हो गया 11 नवा, यहां पर भाग देने में एक मिस्टेक हो गई, ये 5 बार पूरा जाएगा। 11 पाँचे 55 और देखिए 8 में से 5 गया 3 और 11 तिया 33। तो ये 11 से हरदम इस तरह की संख्याएं कटेंगी। 3 अंकों की कोई भी संख्या हो, उसके इकाई और दहाई के अंकों का योग, इकाई और सैकड़े के अंकों का योग अगर दहाई के अंक के बराबर है तो वो संख्या 11 से कटेगी। प्रॉपर्टी नंबर 14 में दिया है कि कितने भी अंक की संख्या और उसके अंकों को पलटकर बनाई गई संख्या को साथ साथ लिख दिया जाए तो इस प्रकार प्राप्त संख्या 11 से विभाजित होगी। जैसे मान लीजिए 42 है और इसको पलट करके 24 लिख दिया जाए तो ये संख्या 11 से कटेगी। देखिए 11 तिया 33, 12 में से 3 गया 9 3 12, यहाँ पर 1 आ गया, ये 2 आ जाएगा, 1 बार और जाएगी। देखिए यहाँ पर तो ये 0 आ गया, यहाँ पर 2 आएगा, 11 8 88, 12 में से 8 गया 4 और ये 4, 11 चौक 44, 0 0। तो इस प्रकार कोई भी संख्या हो, जैसे मान लीजिए कि संख्या आपने 3 5 8 लिख दिया, अब इसे पलट कर लिख दीजिए तो 8 5 3 लिख दीजिए। तो ये होता क्या है कि इनका आप पेयर बनाएंगे तो ये संख्या हरदम 11 से इसलिए कटती है कि इनका योग, यानी सम स्थानों पर रखे अंकों का योग और विषम स्थानों पर रखे अंकों का योग का जो अंतर है वो हरदम 0 आएगा, और 0 आएगा तो वो 11 से कटेगी संख्या। तो प्रॉपर्टी नंबर 14 बहुत ही इंपॉर्टेंट थी इस मायने। और सबसे इंपॉर्टेंट एक और ये जो कि एग्जाम में आ चुका है, प्रॉपर्टी नंबर 15। प्रॉपर्टी नंबर 15 ये कहती है कि कितने भी अंक की संख्या हो उसके अंकों का योग उसी संख्या में से घटाने पर प्राप्त परिणामी संख्या 9 से कट जाती है। जैसे मान लीजिए कि आप कोई भी संख्या लिख लीजिए, 4256 हमने लिख दिया। अब इसके अंकों को जोड़ लीजिए, 4 धन 2 धन 5 धन 6, तो देखिए 4 2 6 6 5 11, 11 और 6 17, फिर इसको जोड़ लीजिए 17 आ गया। अब 17 को 42 56 में से घटा देना है, इसमें से 17 घटा देना है, तो 16 में से 7 गया 9 7 16, यहाँ पर 4 बचा, 4 में से 1 गया 3 और ये 2 है और 4 है। अब ये 11 से कटेगी तो ये आ गया 11 तिया 33, 12 में से 3 गया 9 और ये 3 आ गया, 11 8 88, तो देखिए ये 88, 13 में से यहाँ पर 9 से भाग देना है, मैंने 11 से दे दिया है, ये गलती हो रहा है। तो ये देखिए 9 चौके 36, तो 4 बार जाएगा, 12 में से 6 गया 6, 3 आ गया, 9 7 63 और ये देखिए 9 और 9 एकम 9, तो 471 आ गया।
तो कोई भी अंक की संख्या हो, उस संख्या के अंकों का योग उसी संख्या में से घटाने पर जो आपको रिजल्ट वाली संख्या मिलेगी वो 9 से सदैव कट जाएगी। तो मित्रों, ये भाग की 15 विशेषताएं और भाग की कुछ बेसिक रूल्स मैंने आपको बताया। ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग भाग के कुछ महत्वपूर्ण और रूल्स देखेंगे और प्रॉपर्टी देखेंगे कुछ संख्याओं का, जो आपको कुछ सेकेंडों में भाग के बड़े बड़े क्वेश्चन करके दे देंगी। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा, और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज उसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी टच करिए, ताकि आपको जब भी कोई वीडियो अपलोड हो तो मिल सके। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।